नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आपने यौगिक और मिश्रण के बारे में सुना होगा। इसमें हम देखेंगे कि क्वथनांक, गलनांक और हिमांक क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि यौगिक क्या होते हैं। यौगिक जो होते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि एक निश्चित अनुपात से मतलब होता है कि उस यौगिक को बनाने के लिए जो तत्व उसमें मिलाए जा रहे हैं उनका अनुपात एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो जो उनके रासायनिक संयोग से बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है वो ये है कि यौगिक में जो उसके अवयव होते हैं, यानी कि जो तत्व होते हैं, उनका निश्चित अनुपात होना बहुत ज़रूरी है। यह एक मेजर रीजन होता है यौगिक को बनाने का। अब इसके बाद देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि लें कि NaCl जो नमक होता है, NH4Cl, Al2CO3, एल्यूमिना और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, एक हिसाब से यौगिक हैं। इसमें देखते हैं कि यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, यानी यौगिक दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये दो प्रकार के यौगिक होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि यौगिकों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, तो यौगिक की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि ये भौतिक विधियाँ क्या होती हैं, भौतिक विधियाँ होती हैं जिसमें ऊर्ध्वपातन, आसवन, प्रभाजी आसवन, ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं कि जिनसे मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सके। तो उन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल यौगिक के अवयवों को अलग करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यौगिक जब बनता है तो इसमें तत्वों का निश्चित अनुपात होता है और निश्चित अनुपात को भौतिक विधियों से नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि यौगिक के जो अवयव होते हैं, जो तत्व जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, उन अवयवों को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। वहीं अगर बात करें कि यौगिक के जो गुण होते हैं उसके अवयवी कणों के गुण से भिन्न होते हैं। माना कि दो तत्वों को, यानी दो अवयवों को मिलाकर एक यौगिक बनाया जाता है इस तरीका से। तो इस यौगिक के, इस टोटल के जो गुण होंगे वो इन दोनों के अलग अलग गुणों से भिन्न होते हैं। यानी कि कुल कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को मिलाकर एक नई चीज बनती है जिसका इन दोनों से कोई भी मतलब नहीं होता। यानी कि इन दोनों के गुण अलग अलग होंगे और इनसे मिलकर जो चीज बनेगी उसके गुण अलग होंगे। वही यह गुण कहता है कि जो यौगिक होता है उसके जो अवयव कण होते हैं उनके गुण अलग होते हैं और जो यौगिक बन के आता है उन अवयव कणों से उसके गुण अलग होते हैं। वहीं अगर बात करें कि अगले की कि यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, इसलिए यह एक समांगी द्रव्य है। जैसा कि इसमें अवयवों का एक निश्चित अनुपात लिया जाता है तो इसमें संगठन समान होता है। यानी संगठन से मतलब होता है कि जब वो यौगिक के जो तत्व, जो अवयव होते हैं, वो एक दूसरे में आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि उनका संगठन समान हो जाता है। यानी कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से संयोग कर लेते हैं। तो इसलिए ये क्या बन जाता है कि समांगी द्रव्य बन जाता है, जिन्हें क्या है, भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। वहीं अगला देखते हैं कि यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। जैसा कि यह दो अवयवों के, दो तत्वों के निश्चित अनुपात से बनता है तो इसका एक वो ताप होता है, ताप निश्चित होता है जो इसका गलनांक और क्वथनांक होते हैं। यानी कि यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक हैं ये निश्चित हो जाते हैं समांगी द्रव्य होने पर। वहीं अगर बात की जाए कि यौगिकों के विरचन में, विरचन बोले तो बनने में, जब उन्हें बनाया जाता है तो विरचन में अधिक ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को अवयव के रूप में मिलाया जाता है तो मिलाने पर उनका जो संयोग कराया जाता है, अब संयोग कराने पर जब एक नया प्रोडक्ट बनेगा, एक नई चीज बनकर आती है तो उसके लिए एक एनर्जी, या तो एनर्जी चाहिए या फिर उस संयोग से एनर्जी जनरेट होती है। यानी कि या तो ऊष्मा का वहां पर अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। ये यौगिक की प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें देखते हैं कि मिश्रण क्या होते हैं। जो मिश्रण होते हैं
कि दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जब दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाया जाता है तो यहाँ पर नोटिस नहीं किया जाता कि उनका जो अनुपात है वो निश्चित है, यानी कि इन्हें अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब जाकर मिश्रण बनते हैं। यदि एग्जाम्पल के लिए देखें कि वायु, जैसा कि हम जानते हैं कि वायु में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है वायु, और ये सभी गैसें अनिश्चित अनुपात में पाई जाती हैं कि कोई ज़्यादा है, जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, ये तो ये अनिश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। तो इसलिए जो वायु है वो गैसों का मिश्रण है। वहीं बात की जाए कि दूध की, जैसा कि हम जानते हैं कि दूध में फैट होता है, क्रीम होता है, तो जो दूध होता है वो भी एक मिश्रण है। वहीं बात करें कि शाही जो होता है, शाही में बहुत सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे कि रंग यानी कि शाही को गाढ़ा और फीका करने के लिए उसमें अधिक मात्रा में रंग या फिर कम मात्रा में मिलाया जाता है, तो गाढ़ा या फीका करने के लिए इसमें रंग मिलाया जाता है। वहीं बात की जाए कि इसमें से सुगंध आए, सुगंधित करने के लिए इसमें मेथाइल सैलिसिलेट या थाइमल मिलाया जाता है। वहीं बात करें तो इसमें गोंद भी मिलाई जाती है। तो ये सभी जो पदार्थ हैं जो इसके घटक के रूप में हैं, ये सभी अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि जो चूने का पानी होता है, इसमें भी जल की अनिश्चित मात्रा होती है। और बात की जाए कि कांच को बनाने के लिए भी बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे सिलिका हुआ या कोलेट कांच के टुकड़े हुए, क्षार धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम, तो ये इन सभी का अनुपात अनिश्चित होता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं कि ये सभी मिश्रण होते हैं। वहीं बात की जाए पेंट की, पेंट में भी गोंद और सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। वहीं मिट्टी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, तो ये सभी क्या है, मिश्रण हैं। वहीं बात की जाए एलपीजी की, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, तो यह भी एक मिश्रण है। तो यह इसकी जो मूल गैसें होती हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं। वहीं बात की जाए कि आपने देखा होगा कि जब कहीं गैस लीक हो जाती है तो वहाँ पर एक स्मेल आने लगती है, तो वो स्मेल एक्चुअली में जो एलपीजी गैस है उसमें स्मेल नहीं होती, यानी कि गंधहीन गैस है। लेकिन जब ये कहीं से लीक हो रही हो तो इसका पता करने के लिए इसमें एक यौगिक एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, C2H5SH। तो वो जो स्मेल हमें आती है, अजीब सी जो दुर्गंध आती है, तो वो एथिल मरकैप्टन की दुर्गंध होती है। वहीं बात की जाए कि जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब इसमें क्या होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं कि वो होते हैं वे मिश्रण जिसमें उनके प्रत्येक भाग का संगठन समान हो। संगठन कैसे कि मानो कि कोई भी मिश्रण इस तरीका से है और इसके जो ये घटक हैं, ये अवयव हैं, और इन सभी का संगठन समान है, यानी कि ये आपस में मिलकर ये क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होने पर जो है, यानी कि अब ये मिक्स होकर कैसा मिश्रण बनाएंगे, ये बनाते हैं समांगी मिश्रण। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें कि जो मिश्र धातु होती हैं, जैसे जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा और नमक और जल का मिश्रण होता है, तो ये सभी समांगी मिश्रण होते हैं। तो वहीं बात की जाए विषमांगी मिश्रण की, यानी कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स वे होते हैं कि जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन, जो उसके प्रत्येक भाग का संगठन होता है वो समान नहीं होता है। यानी कि मानो यहाँ पर कि ये इसके घटक हैं और यहाँ पर ये घटक आपस में मिलकर मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इनका संगठन समान नहीं है, और इस तरह के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, जैसे कि जल और तेल का मिश्रण हम देखते हैं कि मिट्टी और धुआं जो होते हैं, ये सभी जो मिश्रण होते हैं ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। वहीं अगर बात करें कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं मिश्रण की, वो क्या होती है कि मिश्रण के घटकों को सरल भौतिक विधियां, जो सरल भौतिक विधि होती हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, आसवन और चुंबकन, तो इन भौतिक विधियों से जो इनके घटक होते हैं उन्हें अलग किया जा सकता है। जैसे कि ऊर्ध्वपातन होता है, वाष्पन, आसवन, चुंबकन, ये सभी भिन्न भिन्न विधियां हैं जो भिन्न भिन्न मिश्रण के लिए यूज की जाती हैं। तो इनसे क्या होता है कि मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक के मिश्रणों को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाए कि मिश्रण अपने अवयवों के गुण प्रदर्शित करते हैं,
यौगिक जो होते हैं वो अपने अवयवों के, वो अपने घटकों के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखें कि जो मिश्रण होते हैं वो अपने अवयवों के यानी कि अपने घटकों के वो गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मानो कि दो घटकों से मिलकर एक मिश्रण बनता है, तो इन दोनों के जो गुण होंगे वो जो इन दोनों को मिक्स करके बनता है उसके गुण के सिमिलर होंगे। जैसा कि मानो कि आपने पानी में चीनी मिला दी, तो यानी कि जल और चीनी मिलाने पर चीनी कैसी होती है? मीठी। तो यानी कि जब वो चीनी जल में मिल जाएगी तो वो जल भी कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। यानी कि वो गुण प्रदर्शित कर रहे हैं जो उसके अवयव के गुण हैं। तो यही होता है मिश्रण में कि मिश्रण अपने अवयवों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और वही बात की जाए कि अवयवों का जो अनुपात होता है वो अनिश्चित अनुपात होता है। कि मानो कि हम एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी मिलाएं, 2 चम्मच चीनी मिलाएं, 3 चम्मच चीनी मिलाएं, लेकिन ये अनुपात अनिश्चित है। हम मिला सकते हैं कि जब तक उसकी घुलनशीलता रहती है उसमें। अगर बात की जाए कि मिश्रण बनते समय न तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और न ही अवशोषित होती है। जैसा कि हमने यौगिक में देखा था कि यौगिक जब बनते हैं तो या तो उसमें ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण में न तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है न ही अवशोषित होती है। वहीं इसके आगे देखें कि मिश्रण का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? क्वथनांक और गलनांक होता है, निश्चित नहीं होता। यानी कि जैसे यौगिकों का निश्चित होता है तो इसका निश्चित नहीं होता, केवल स्थिर क्वाथी मिश्रणों को छोड़कर। यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन से होते हैं? कि वे मिश्रण जिनका क्वथनांक निश्चित होता है, उनका निश्चित होता है पहले से, तो वो होते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसके बाद गलनांक, क्वथनांक और हिमांक को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। कि जो गलनांक होता है कि किसी भी द्रव्य का वह ताप जिस पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। यानी कि द्रव्य जो है ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम गलनांक कहते हैं। वहीं अगर बात करें कि वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। यानी कि जैसे माना कि कोई पदार्थ है और वो पिघलने पर संकुचित होता है, तो संकुचित होने से यानी कि उसका जो गलनांक है वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि बर्फ, जैसा कि हम देखते हैं कि यदि बर्फ के 2 टुकड़ों को हम आपस में लेकर इस तरह से दबाने लगे तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उस पर दाब लगता है यानी कि दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। गलनांक कम होता है तो वो कम ताप पर ही पिघलना शुरू हो जाती है। तो यानी कि बर्फ को यदि दबाएं तो वो पिघलती जो है, तो ये किस पर आधारित है? कि उसका गलनांक कम हो जाता है दाब बढ़ाने पर। वहीं अगर बात करें कि ढलवा लोहा और बिस्मिथ भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो इनका भी गलनांक कम हो जाता है और ये कम ताप पर पिघलना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसरित होते हैं तो उन पर दाब बढ़ाने पर बल बढ़ जाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि जो हिमांक होता है, हिमांक क्या होता है? हिमांक होता है वो ताप कि जिस पर कोई भी द्रव्य है कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उसे कहते हैं हिमांक। यानी हिम होता है बर्फ, तो यानी कि जमने वाला जो ताप होता है तो उसे हम बोलते हैं हिमांक। यानी कि द्रव अवस्था से कोई भी द्रव्य द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम हिमांक कहते हैं। वहीं अगर बात करें कि जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी भी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब होता है कि जो वाष्प द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो वाला दाब, और जो वायुमंडल में उपस्थित दाब है वो दोनों दाब आपस में संतुलित हो जाए यानी कि बराबर हो जाए। वो ताप जो होता है जिस पर वो वाष्प दाब लगा है तो उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। यदि बात करें कि जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर क्वथनांक में वृद्धि के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि प्रेशर कुकर कैसे कार्य करता है जी? कि जब प्रेशर कुकर यानी कि जब तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रेशर कुकर में अंदर वाष्प बनती है, और वो वाष्प क्या करती है कि प्रेशर कुकर की दीवारों पर वहां पर दाब लगाती है, तो वो दाब जो है बाहर के वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देते हैं आपस में एक दूसरे को। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब प्रेशर कुकर का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ने से वहां पर समय अवधि कम हो जाती है और खाना जल्दी बन जाता है। तो यानी कि प्रेशर कुकर क्वथनांक के बढ़ने के सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।